तो यार आईपीएचओ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बुडापेस्ट 1968। वैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है। बट मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक बार में लग रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हैं और फिर डायग्राम वगैरह हम देखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है क्या एक्चुअली। तो एक इंक्लाइन प्लेन हमें दिया हुआ है 13 डिग्री पे। ठीक है, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि अल्फा हमें दिया हुआ है, वो अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यानी बेसिकली जो इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि इसका मास भी गिवन है 4 kg। और वो जो ब्लॉक है वो फर्दर एक कनेक्टेड एक रॉड से, लाइट रॉड है जिसका मास तो नेग्लिजिबल ही होगा फॉर श्योर। हाँ, मास नेग्लिजिबल है। और जो कि आगे कनेक्टेड एक सिलेंडर से। तो अभी तक इतनी बात तो क्लियर है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और वो बॉक्स जो है एक रॉड से कनेक्टेड है, फिर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और वो फर्दर एक सिलेंडर से कनेक्टेड है। यहाँ पे सर्कल इसलिए दिखा है क्योंकि 2D व्यू है ना, और मैंने 3D व्यू ऐसे नीचे बना रखा है। ऐसे देख सकते हो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर ऐसे एक ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 4 किलो है, और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये फर्दर एक सिलेंडर से कनेक्टेड है। सिंपल। इतनी मतलब कि सिस्टम तो क्लियर है ना, मतलब ये पूरा पूरा सिस्टम है मोटा मोटा। और सिलेंडर का रेडियस भी गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या जा रहा है बेसिकली, और ये सिलेंडर का मास भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है बॉडीज का जब दोनों रिलीज हो जाएंगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है हमें 0.2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसी सारी चीज़ें गिवन होती हैं, तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फोर्सेस को देखो क्या लग रहा है। तो मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे बना रखा है। तो एक बात तो जो क्लियर है कि mg जो लगता है उसका एक कंपोनेंट, मतलब डाउन द प्लेन होता है, इसको मैं डाउन द प्लेन कंसीडर करता हूँ। तो डाउन द प्लेन एक मास का जो कंपोनेंट आएगा या फिर जो mg का कंपोनेंट आएगा वो होगा m2g साइन अल्फा। ध्यान से देख लेना अगर आपको कोई भी डाउट हो, मतलब कि बेसिक है, इतना तो समझ जाओगे। एक इस तरफ फोर्स आ जाएगा जो कि होगा m2g साइन अल्फा। ठीक है, तो ये वाला जो होगा बेसिकली m2g साइन अल्फा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, m2g साइन अल्फा। और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में तो टेंशन फोर्स तो आएगा ही। इस तरफ एक और फोर्स लगेगा इस साइड जो कि होगा टेंशन का, उसको मैं कोई भी लेट फोर्स एफ कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे एफ एक्स एम एन कुछ भी मान लो। तो डाउन द प्लेन हमारे पास दो फोर्सेज आ गए, ब्लॉक की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ ब्लॉक की, तो दो फोर्सेज आ गए। अब देखते हैं पीछे एक फ्रिक्शन का फोर्स भी लगेगा ना, फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। और वो होता क्या है, म्यू इंटू में नॉर्मल होगा ना, म्यू इंटू में नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा, m2g कॉस अल्फा। ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स अरे मास का कंपोनेंट ऊपर वाला वही तो होता है नॉर्मल, तो वैसी की तो बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है वो म्यू m2g कॉस अल्फा। ठीक है, बस अब ब्लॉक पे तो मोटा मोटा यही फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल की बात नहीं करने वाले उसकी। तो अब देखते हैं ये सिलेंडर पे क्या क्या लग रहा है। सिलेंडर पे भी एक मास का कंपोनेंट लगेगा, मास यानी mg की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। m1g साइन अल्फा, ये क्या होगा, m1g साइन अल्फा हो जाएगा ये। और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ। एक तो टेंशन का फोर्स लगेगा, क्योंकि रिंग से तो ये भी कनेक्टेड है ना, रिंग सॉरी, इससे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग से तो ये भी कनेक्टेड है। तो टेंशन का फोर्स इधर भी लगेगा एफ। आपको पता है ना कैसे फोर्सेस लगते हैं भाई, मान लो स्ट्रिंग ऐसी है तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे फोर्स ऐसे लगेगा, तनाव तनाव है। और फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा तभी तो रोटेट करेगा। जब भाई सिलेंडर है, ये सिलेंडर लाइक, ठीक है, इसको वो मत समझना कि कोई सर्कुलर बॉडी है, ये सिलेंडर है। तो ये ऐसे रोटेट करने के लिए इस यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तभी तो ऐसे रोटेट कर पाएगा। मतलब फ्रिक्शन ही वो ऐसा एक फोर्स है जो सिलेंडर को रोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक जो फोर्स आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी जाने की आगे क्यों है, वो इंट्यूशन से ही पता लग जा रहा है कि बॉडी की टेंडेंसी जाने को आगे है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, इसको मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें एस से ही डिनोट करते हुए दिखाया गया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें भी हमें एस से ही डिनोट करते हुए दिखाया जा रहा है, तो एस से ही मैं भी डिनोट कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो अब इक्वेशंस बनाते हैं भाई। सबसे पहले ना आइसोलेट करके हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ये जो ब्लॉक है ना सिर्फ आइसोलेट करते हैं इसको और इस पे फोर्स की एनालिसिस करते हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ नेट फोर्स जो है ना कुछ इस डायरेक्शन में है, बड़ा छोटा देखा जाएगा, मैं इस डायरेक्शन में मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लॉक पे तो दो फोर्स लग रहे हैं,
ये देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है यानी मतलब कि यही टेंशन फोर्स लग रहा है, और एक मास का कंपोनेंट लग रहा है। डाउन द प्लेन की बात कर रहा हूँ, डाउन द प्लेन की सिर्फ, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कंसीडर कर रहा हूँ। तो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। एक तो फोर्स एफ जो मैंने लेट किया है, प्लस में एक एम जी का कंपोनेंट m2g साइन अल्फा, माइनस में, माइनस इसलिए ले रहा हूँ कि दूसरी डायरेक्शन है, ये वाला फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, नेट फोर्स की। तो म्यू m2g कॉज अल्फा हो जाएगा, माइनस म्यू m2g कॉज अल्फा हो जाएगा। अब ये नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे यही तो होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा? बेसिकली m2 हो जाएगा। इसका मास देखो ना, m2 गिवन है, m2 गिवन भी है, वैसे न्यूमेरिक वैल्यू में भी गिवन है। तो m2 इंटू में एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ब्लॉक की तो बात करी, ब्लॉक को आइसोलेट करके ब्लॉक की फोर्सेज मैंने ऐसे लिख लिया, एफ इज टू एम ए वाली इक्वेशन लिख ली। तो मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कंसीडर कर रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये जब हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, तो अब इसकी बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। डाउन द प्लेन एक फोर्स लग रहा है, और पीछे साइड दो फोर्स लग रहे हैं, बैक साइड या फिर अप द प्लेन दो फोर्स लग रहे हैं, और डाउन द प्लेन एक फोर्स लग रहा है। तो मैं इस फोर्स को बड़ा मान ले रहा हूँ, ठीक है। वो मान सकते हो या इसको भी बड़ा बड़ा मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फॉर एन सेक ऑफ एग्जाम्पल इसको बड़ा फोर्स कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा माइनस ये दोनों फोर्स पीछे लगेंगे, ठीक है। तो माइनस एफ प्लस एस इज इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन। इसका मास m1 हो जाएगा और एक्सेलरेशन ए ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है, मतलब दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देख लो ध्यान से। अब एक टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। टॉर्क में ना इस सिलेंडर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सिलेंडर में टॉर्क की बात होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यही रोटेट करने वाला है। एंड सेंटर के अबाउट टॉर्क देखो किस किस का आएगा। एफ का तो नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर से ही इसका पास हो जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से ही पास हो जा रहा है। m1g साइन अल्फा का भी सेंटर से ही पास हो जाएगा, पर ये जो फ्रिक्शन दिख रहे हो ना, फ्रिक्शन, इसका सेंटर से पास नहीं होगा, और इसके अबाउट टॉर्क आएगा, सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। एंड टॉर्क लिखते हैं क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू में आर, फोर्स इंटू में आर परपेंडिकुलर। तो फोर्स हमारा एस है जिसे हमने डिनोट किया है, और आर परपेंडिकुलर वही रेडियस है जो कि हमें गिवन भी है, शायद 5 सेंटीमीटर है। तो एस इंटू में आर हो जाएगा। तो टॉर्क की भी एक इक्वेशन आ गई, टॉर्क इज इक्वल्स टू में एस आर, ठीक है। अब एक और आप लोगों को पता होगा कि ये जो होता है एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू में, सॉरी एक सेकेंड छोटा है, एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू में आर अल्फा, इज इक्वल्स टू में आर अल्फा वाली इक्वेशन पता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू एक बार निकाल लो, एक्सिलरेशन अपॉन में अल्फा, ठीक है, ए अपॉन में अल्फा। अब देखो, और ये भी पता है टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा होता है, ये भी आप लोगों को पता है कि टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा होता है। अब यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ए अपॉन में आर आ जाएगी। ए बेसिकली एक्सेलरेशन है और आर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर आ जाएगी। तो टॉर्क की इक्वेशन में जब हम डालेंगे आई, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन में आर, और यहाँ से जो टॉर्क है इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। बेसिकली टॉर्क इक्वल टू एस आर निकाला है ना, वही तो डालना है। दोनों मान लो इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहा हूँ, और इस वाली को हम इक्वेशन नंबर 4 बोल दे रहा हूँ। तो बेसिकली 3 और 4 को इक्वेट तो करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वेट तो करना है। ध्यान से देखो, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी, एस आर इक्वल्स टू में आई इंटू में एक्सिलरेशन अपॉन में रेडियस। यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी एस, ये फ्रिक्शन फोर्स ही है, एस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 भी बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखो 3 इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन तो 5 है पर इंपॉर्टेंट वाली इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर ये 5वीं वाली, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या करना है, ये जो एक्सेलरेशन है इसको रखना है और इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने से, एफ की वैल्यू हमें नहीं पता और एस की वैल्यू नहीं पता ना, तो इनको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, जो एस की वैल्यू हमने निकाली है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर सकते हो और सेकंड से एफ की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो एंड देन ऑल सेट। ये भी करना पड़ेगा, ये करके दिखाऊं। चलो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 वाली है क्या, m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा m1g साइन अल्फा माइनस एफ प्लस एस, माइनस एफ प्लस एस इज इक्वल टू में m1 इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब s की वैल्यू, जो हमने s की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 5 से, वो इसमें डाल दो। तो m1g साइन अल्फा माइनस एफ प्लस एस की जो वैल्यू आई है वही है, यही डालनी है, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू में m1 इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये f को आइसोलेट कर दो क्योंकि f की वैल्यू हमें चाहिए, तभी तो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। तो यहाँ से जो f की जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो हो जाएगी हमारी m1g साइन अल्फा प्लस आई ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में m1 इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये f की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है। f की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम f की वैल्यू डाल देंगे तो जो भी वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं थी ना, वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी और सीधे हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। तो पहले, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में एक बार मैं लिख लेता हूँ, f प्लस एम टू जी साइन अल्फा, एफ प्लस एम टू जी साइन अल्फा, एफ प्लस एम टू जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम टू जी कॉज अल्फा, माइनस म्यू एम टू जी कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू में एम टू इंटू में एक्सेलरेशन, यही है, माइनस म्यू एम टू जी कॉज अल्फा, हाँ यही है। तो अभी जो एफ की वैल्यू हमने निकाली है इसको यहाँ डालो, बस इक्वेशन। अब मैथमेटिक्स का खेल बचा हुआ है, फिजिक्स का तो खेल हो गया, सब टॉर्क और इक्वेशन में लिख डाली, अब बस मैथ्स का खेल बचा हुआ है। तो बस ये जो फोर्स की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, m1g साइन अल्फा प्लस में आई ए स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी आई ए स्क्वायर नहीं है, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर है, माइनस m1 इंटू में एक्सिलरेशन, ठीक है। ये एफ की वैल्यू है, प्लस एफ की वैल्यू हमने डाल दी, अभी ये वाली वैल्यू डालनी है, ठीक है, प्लस m2g साइन अल्फा माइनस म्यू m2g कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू में m2 इंटू में एक्सिलरेशन। तो भाई अब ये ना फाइनल हमारी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से ना हम लाइक सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमें पता है। m1 भाई हमें पता है 8 kg है, g की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, आई ए अपॉन में आर स्क्वायर पता है, ठीक है, रेडियस एरियस पता है भाई, एक्सेलरेशन बेसिकली हमें एक्सेलरेशन तो निकालना ही है हमें, ठीक है। और आई इज लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो पता ही है। m1 की वैल्यू भी हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन बेसिकली कॉमन खींच लेना ना, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। m2g साइन अल्फा, m2g साइन में फिर m2 की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, साइन अल्फा की वैल्यू पता है, सब पता है, म्यू हमें गिवन ही है, m2 हमें गिवन है। तो बेसिकली अब क्या करो, ये जो जितने भी अल्फा वाली टर्म है ना इसको एक साइड कर लो, एक्सेलरेशन वाली सॉरी। तो एक्सेलरेशन वाले टाइम जब एक तरफ करोगे तो दूसरी तरफ क्या बचेगा, m1g साइन अल्फा प्लस आई ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए हटा दो क्योंकि इसमें ए आ रहा है ना, तो इसको इस साइड मत करो, दूसरी साइड करना, माई प्लस m2g साइन अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा माइनस म्यू m2g कॉज अल्फा, इसको मैंने एक साइड कर लिया, ठीक है। तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी बेसिकली, दूसरी साइड हमारा हो जाएगा m2 इंटू में एक्सेलरेशन, और इस तरफ से हम लोग लाए क्या क्या थे, प्लस m1 इंटू में एक्सेलरेशन हो जाएगा, प्लस m1 इंटू में एक्सेलरेशन हो जाएगा, और प्लस आई ए अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई ए अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई ए अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो बस कुछ नहीं, यहाँ से एक्सेलरेशन हमने कॉमन निकाला, ये बचा m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। अब तो भाई क्वेश्चंस का ही खेल है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बस यहाँ पे डुप्लीकेट करा, नहीं यहाँ से तुम कर रहे थे। तो अब बेसिकली एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है, ये एक्सेलरेशन ये जो आया है, और इस पूरी टर्म को हमें उस साइड भेज देंगे और फिर निकल जाएगा। बेसिक बेसिक अब आसान आसान सी चीज़ है, मैंने इक्वेशन भी सॉल्व कर दी, जैसे करनी नहीं चाहिए थी, तुम लोग खुद ही कर लेते, इतना तो समझदार हो ही। और सारी वैल्यू हमें पता ही है, तो कॉमन सी बात है कि अब कुछ वेरिएबल रह ही नहीं गया, हमने सब एलिमिनेट कर ही दिया है। तो अब यहाँ से सीधे वैल्यू आ जाएगी, और ये सारी वैल्यू हमें दी भी हुई हैं। वैल्यू देख लो एक बार, m2 की वैल्यू 4 kg है, m2 की वैल्यू 4 kg है, और 30 डिग्री अल्फा की वैल्यू है, m1 की वैल्यू 8 kg है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक्सेलरेशन हमें निकालना ही है, इंक्लाइन प्लेन और उसके बीच में, बॉक्स के बीच में 0.2 का फ्रिक्शन गिवन है। दैट्स इट एंड ऑल सेट, हो गया, बस इतना ही था। मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक बार में यूज हो गए, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा ठीक बन जाता है। बाकी हार्ड तो नहीं है, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन ही है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड ही है ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स होंगे। पर अब लाइक अगली जो वीडियो मैं कंसिडर करूंगा, उसमें एक अच्छी प्रॉब्लम, पक्का एक अच्छा और टफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लाइक जो शायद INPHO में आया था एक, शायद ऐसा कुछ था, मेरे को जहाँ ठीक से याद नहीं है, पर रोटेटिंग डिस्क का एक सवाल था, रोटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंबाइन करके, काफ़ी बड़ा अच्छा सा सवाल था, उसको हम लोग देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे इसको हमने लाइक बहुत ही बेसिक से एकदम लाइक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी सीख जाए वैसे किया ना, तो उसको भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।